आप सभी का बहुत बहुत आपका स्वागत है, अभिनंदन है। एनुअल एग्जाम यानी कि वार्षिक परीक्षा थर्ड ईयर वालों की वार्षिक परीक्षा जब आप देने जा रहे हैं तो आपके मन में बहुत सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि परीक्षा में पास कैसे हों, परीक्षा में बेहतर नंबर कैसे लाएं। और सबसे बड़ी बात यह है कि पास होने का क्या क्राइटेरिया है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के फर्स्ट ईयर का जो रिजल्ट इस बार आया था उसके बाद से स्थिति तो आपकी ख़राब तो बनती ही है। अगर जो भी विद्यार्थी अभी भी सीरियस नहीं हो पाए हैं उनका तो पढ़ना ही बेकार है। दूसरी बात यह है कि आप पहले जानिए कि पास होने का क्या क्राइटेरिया है। बहुत सारे छात्र इसी में कंफ्यूज रहते हैं, दिन रात इसी में भटकते रहते हैं और रिजल्ट आता है तो बैठ के रोते हैं खुद। पहले सोचिए समझिए, थर्ड ईयर में जब कोई विद्यार्थी पहुंचता है तो एक सब्जेक्ट ड्रॉप करता है वो, यानी कि थर्ड ईयर में आपका दो विषय होता है, 2 सब्जेक्ट होता है। 2 सब्जेक्ट का मतलब ये है कि आपका 6 पेपर हो सकता है, 7 पेपर हो सकता है। किसी सब्जेक्ट में 4 पेपर होता है, किसी सब्जेक्ट में 3 पेपर होता है। यानी मान लीजिए किसी का हिंदी है तो वहाँ 3 पेपर होगा। मान लीजिए किसी का इकोनॉमिक्स है, वहाँ 4 पेपर होता है। किसी का ज्योग्राफी है तो वहाँ प्रैक्टिकल भी होता है। किसी का एंथ्रोपोलॉजी है, जो भी सब्जेक्ट है, किसी का पॉलिटिकल साइंस है तो वहाँ 3 पेपर होता है। तो कुल मिलाकर के 225 नंबर का एक पेपर होता है, यानी कि 450 नंबर का आपका पूर्णांक रहता है। और 75, 75, 75 नंबर का आपका तीनों पेपर अलग अलग होता है, जिन विषय में 3 पेपर होते हैं। तो 75 में पासिंग मार्क तो 25 भी होता है। लेकिन आपको कैसे कितना नंबर लेकर आना है कि आप पास होंगे, कब आपका बैक आएगा, कब आपका इम्प्रूवमेंट आएगा। देखिए, पास होने के लिए आपको ज़रूरत ये है कि आप तीनों पेपर मिलाकर के एक विषय के तीनों पेपर में आप 75 नंबर क्रॉस करें। मान लीजिए कि आप जो है पढ़ाई कर रहे हैं, आप पेपर दे रहे हैं, आपका सब्जेक्ट मान लीजिए हिंदी है। हिंदी में 3 पेपर होता है, 3 पेपर के तीनों पेपर 75 नंबर का होगा, यानी 75, 75, 75। तो टोटल नंबर हो जाता है 225। 225 में आपको 75 नंबर तीनों पेपर मिला के लेकर आना है। यानी पहले पेपर में आपका 40 नंबर आ गया, दूसरे पेपर में आपका 10 नंबर आ गया, 40, 10, 50। तीसरे पेपर में आपका आ गया 25 नंबर। तो 50 और 25 हो गया आपका 75, यानी 40, 10 और 25 नंबर पा के आप तीनों पेपर मिला के एक सब्जेक्ट में आप पास हो रहे हैं। ये काम आपको करना है। मान लीजिए कि आपका किसी पेपर में 5 नंबर है, दूसरे पेपर में आपका 10 नंबर है, टोटल 15 नंबर हो रहा है। और आपका तीसरे पेपर में आ गया 60 नंबर, 60 नंबर 75 में, तब आपका टोटल मिला के 75 हो जाएगा। यानी 33% आपको पाना एक विषय में अनिवार्य है। यानी 225 में 75 नंबर आपको पाना अनिवार्य है। यहाँ से आपको समझ आ गया होगा कि ये नहीं है कि 75 नंबर को 25 नंबर लाएंगे तभी आप पास होंगे, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। तीनों पेपर मिला करके एक सब्जेक्ट के 75 नंबर आपको पाना है, यानी कि 150 नंबर आप टोटल मिला के पाएंगे तब आप पास होंगे। बैक पेपर कब आता है? जैसे आपका 2 विषय है, हिंदी है, फिलॉसफी है, आपका हिंदी है, हिस्ट्री है आपका। मान लीजिए कि हिंदी के पेपर में आप 75 नंबर से तीनों पेपर मिला के कम पाए, और फिर दूसरा भी पेपर जो आपका हो रहा है फिलॉसफी में, उसमें भी आप 75 नंबर से कम पाए। मान लीजिए आप तीनों मिला के 74 इसमें पाए और 74 उसमें पाए, तब आप फेल माने जाएंगे। बैक पेपर कब आएगा? जब आप एक पेपर में पास रहेंगे, यानी कि हिंदी विषय में आप पास रहेंगे और फिलॉसफी में आपका 75 नंबर से कम आ जाएगा, यानी तीनों पेपर मिला के आपका 75 से कम आ जाएगा, तो वहाँ आपका बैक पेपर लगेगा। यानी बैक सब्जेक्ट में लगता है, नॉट इन पेपर। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, बैक पेपर सब्जेक्ट में लगता है। यानी कि तीनों पेपर मिला के अगर आप 75 से ऊपर जाएंगे तब आप पास होंगे, अगर 75 से नीचे आप रहेंगे तब आप 75 से नीचे तब आप फेल माने जाएंगे। बीकॉम वालों के लिए थोड़ी अलग क्राइटेरिया है। बीकॉम के विद्यार्थी थोड़ा ज़्यादा अलर्ट हो जाएं, क्योंकि अगर आप 2 विषय में फेल होंगे, 2 पेपर में फेल होंगे तो फेल हो जाएंगे आप। एक पेपर में फेल होंगे तो आपका बैक लगेगा। आपका कुल मिला के 6 पेपर होता है, शायद 6 ही होता होगा, मुझे इतना ज़्यादा उसकी जानकारी नहीं है। 6 पेपर आपका होता है, 6 पेपर में आपको 2 में तो पास ही पास होना है। ये बातें आपको यहाँ से बतानी थी। प्रैक्टिकल का अलग शेड्यूल है, अगर प्रैक्टिकल में आप फेल तो फेल, तो प्रैक्टिकल में पास होना कंपलसरी है आपके लिए। ये बातें आप ध्यान दे दीजिए। ऐसे ही मैंने पिछला वीडियो ये डाला था फर्स्ट ईयर वाले विद्यार्थियों के लिए कि कैसे आप पास होंगे, कैसे आप फेल होंगे, वो आप जाएंगे पिछली वीडियो में आप देख लेंगे। लेकिन थर्ड ईयर की जो परीक्षाएं हैं वो एकदम सर पे आ चुकी हैं, और जब बारात घर के सामने आती है तो दुल्हन की हालत देखी जाती है। लेकिन साथ ही साथ एक खुशी भी होती है और एक दुख भी होता है जब विदाई होती है। तो कोशिश करिए कि आप बहुत बेहतर करिए। जहाँ कहीं से भी आपको समस्या हो रही है आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं। बाकी आपको आपकी परीक्षा की बहुत ढेर सारी बधाइयाँ। आप इतने समझदार हैं कि आपको बताना मेरे लिए खुद ही नासमझी होगी। आप बहुत ज़्यादा समझदार हैं, आप हमको खुद ही समझा देते हैं तो हम आपको क्या ही समझाएं। लेकिन ये है कि अगर मेरी बात 10, 15, 20, 25 जितने भी विद्यार्थी तक पहुँच रही है, अच्छी ही पहुँच रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार, थैंक यू।